हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। मैं मोहित चौधरी स्वागत करता हूं गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए पेरेंट्स, काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार था कि राष्ट्रीय ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि मिलिट्री स्कूल यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म के बाद अभी सभी को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म का वेट था, क्योंकि लास्ट ईयर अब से पहले फॉर्म आ चुके थे और भर भी गए थे। अभी काफ़ी इंतज़ार के बाद सभी को दिवाली गिफ्ट्स मिल चुका है बच्चों के लिए, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी लगन के साथ। तो अभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं सैनिक स्कूल का, जिसकी मैं आपको फुल डिटेल वीडियो कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस हुए हैं, वो सारे बेसिक जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, क्या फी स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल NTA.nic.in पर ये प्रोस्पेक्टस आपको वहाँ से 2024 का डाउनलोड कर लेंगे। अगर जिनको नहीं है, ये प्रोस्पेक्टस नहीं मिलता है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स 7983082209 पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको ये प्रोस्पेक्टस भेज देंगे। ठीक है, जिनको नहीं मिल रहा है अभी डाउनलोड करने पे। बाकी ये आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की ऑफिशियली वेबसाइट पर 2024 का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेशन डेट्स एंड जो फी स्ट्रक्चर की डेट है और फॉर्म की डेट है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 7/11 कल से स्टार्ट हो चुके हैं। 7 नवंबर से 16 दिसंबर पूरा 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम रहेगा आपके पास में, तो आप आराम से फॉर्म अपना भर दीजिए। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे एकेडमी या हमारे टीम से अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो आप हमें अभी जो मैंने नंबर लिखा था दिए हुए नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम लोग आपके बच्चे का फॉर्म भर के देंगे। ठीक है, जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर रहने वाली है। जनरल डिफेंस पर्सन ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए 650 रुपये फीस रहेगी और ST SC के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, उसके आगे देख लीजिए करेक्शन विंडो जो रहेगा वो 18 दिसंबर से 20 दिसंबर 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो रहेगा। लाइक आपके कोई भी फॉर्म में किसी भी तरीके से कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी त्रुटि होती है, आपको फॉर्म भरने के बाद पता चलता है, तो आप इस डेट के बीच में 18 दिसंबर और 20 दिसंबर के बीच में अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड भी जल्दी ही अनाउंस हो जाएंगे जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे। देन उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 का दिन रखा है, संडे का। अब की बार ये अब तक की हिस्ट्री में सबसे पहले भी होते रहे ड्यू टू लॉकडाउन, और एक बार और एग्ज़ाम जो है लेट हुआ था। उसके अलावा 21 जनवरी ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होता है वो जनवरी 1 जो संडे आएगा मंथ का, उसी में एग्ज़ाम हो जाता था, लेकिन अब की बार 21 जनवरी 2024 ये डेट रहने वाली है एग्ज़ाम की। ड्यूरेशन बात करें, एग्ज़ाम जो है क्लास 6 का 150 मिनट 2.5 घंटे का होगा, और यहाँ पे 180 मिनट 3 घंटे का पेपर होगा क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। टाइमिंग जो रहने वाला है वो क्लास 6 के लिए 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक, और 9th क्लास के लिए 2 PM से 5 PM, ये वाला टाइमिंग इवनिंग टाइम का, आफ्टरनून का रहने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर जो है आपके एडमिट कार्ड पे डिस्प्ले हो जाएगा ये चीज़। उसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन आपको एडमिशन फॉर्म भरते टाइम किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके सेकंड स्टेप जो रहने वाला है आपका स्कैन इमेज कैंडिडेट का फोटोग्राफ, जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में रहेगा और फॉर्मेट रहने वाला है JPG फॉर्मेट। कैंडिडेट की सिग्नेचर, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब, और उसके अलावा किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम है तो राइट हैंड का भी लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आपका ऑथराइज्ड है स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नीड रहेगी फॉर्म भरते टाइम। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, जिनके फादर डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनके लिए PPO की ज़रूरत पड़ने वाली है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइड दैट द एप्लीकेंट स्टडी इन द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज हु आर स्टडिंग करंटली इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। जो बच्चे ऑलरेडी अभी 2023 में न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रिंसिपल का वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, और जो बच्चे अभी नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। देन स्टेप 3 में आप अपने बच्चे की फीस काटिए और फाइनल अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और इसमें जो इन्होंने TNC लिखा हुआ है वो आपके बच्चे को कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है एग्ज़ाम टाइम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह। ठीक है, ये आपकी हेल्प डेस्क हैं। कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है आप फॉर्म भरते टाइम तो आप ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल के बारे में, तो अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्पेंड प्रीमियर एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर में सैनिक स्कूल सोसाइटी और न्यू सैनिक स्कूल सोसाइटी के जो भी स्कूल होंगे उनके फॉर्म फिल करे जाएंगे। ठीक है, ये जो मोड क्या क्या रहने वाले हैं वो सारी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, देखिए देयर आर 2 चैनल्स फॉर एडमिशन टू अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, एक 40% राउट है और एक 60% राउट है। तो 40% क्या होगा, मिनिमम 40% ऑफ द सीट अंडर द सैनिक स्कूल स्ट्रीम इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल विल बी फिल्ड ऑन बेसिक ऑफ द रैंक स्कोर्ड इन द ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। डोमिसाइल कैटेगरी आर नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट कैन ऑप्शन ऑफ फॉर एनी न्यू सैनिक स्कूल इन इंडिया एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। देखिए जो न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हुए हैं वो अपनी सीट को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक 40% और एक 60%। सैनिक स्कूल जो न्यू ऐड हुए हैं उनका कहना था जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है कि भाई सारे बच्चे हम आपके नहीं लेंगे, 40% बच्चे तो आप दीजिए हमें और 60% हम सेल्फ से अपने एडमिशन लेंगे। वो भी एंट्रेंस हो सकते हैं, ठीक है, वो भी एंट्रेंस होंगे, लेकिन आपके थ्रू हम ओनली अपनी 40% सीट रिजर्व रखेंगे, बाकी 60% हमारे डायरेक्ट बच्चे होंगे। ठीक है, जो या फिर न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। अप टू 60% ऑफ द सीट इन न्यू सैनिक स्कूल विल बी फिल्ड बाय दोज हु आर द करंटली स्टडिंग इन any of the approved new Sainik school. They will be filled on the basic of rank scored in school wise merit list. आपकी स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट लगेगी, जो आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसी में ऑप्शन होगा न्यू सैनिक स्कूल ओनली का। ठीक है, तो आप वहाँ पे 60% राउट में आप अपने बच्चे का फिल करेंगे फॉर्म। देखिए क्या क्या डिटेल होने वाली है। एडमिशन जो होगा सैनिक स्कूल अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल 40% और अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल 60%। ये 2024 क्लास 6 और क्लास 9 के लिए रहने वाले हैं। उसमें क्या होगा, क्लास 6 ओनली फॉर द एकेडमिक ईयर 2024। यहाँ पे 9th के लिए सीटें नहीं रहेंगी न्यू सैनिक स्कूल में, और ऐसे ही सेम जो 60% राउट है उसमें भी। ठीक है, तो ये पूरा एक इन्होंने डाटा बनाया हुआ है। बाकी एक बच्चे का फॉर्म हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर
फिल करके डाल देंगे डेमो फॉर्म, जिससे कि आपको बहुत इजी रहेगा, फॉर्म भरने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 6 के लिए जो एज ग्रुप है वो 10 से 12 साल होना चाहिए, जो कि 31 मार्च 2024 के बीच में लास्ट डेट। ठीक है। और वैसे अगर एज की बात करूं तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच में बच्चे का एज होना चाहिए। ठीक है। क्लास 6 में ये सेम वही है पीछे से जो आ रहा है, ये न्यू सैनिक स्कूल 40% और ये 60% के लिए। गर्ल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, गर्ल्स के लिए भी ये अप्लाइड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ सीट बेस्ड ऑन डोमिसाइल एंड कैटेगरी, सभी को पता है सैनिक स्कूल में स्टेट कोटा चलता है, 67% रिजर्व सीट रहेंगी स्टेट की और 33% सीट रिजर्व रहती है अदर स्टेट की। तो आपको डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और न्यू सैनिक स्कूल 40% में, डोमिसाइल कैटेगरी आर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे ये कोई मैटर नहीं करेगा। और न्यू सैनिक स्कूल 60% राउट में भी ये कोई मैटर नहीं करेगा। मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करें तो 13 लैंग्वेज में ये पेपर आएगा, जो भी आपको सुटेबल लैंग्वेज आपकी हो उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफाइंग की बात करें तो मिनिमम 25% मार्क्स ऑफ ईच सेक्शन एंड 40% इन द एग्रीगेट, मतलब कि ईच सब्जेक्ट में आपको 25% और ऑल ओवर 40% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, आपको क्वालिफाइंग एग्जाम करने के लिए। मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द मार्क्स रिकॉर्ड इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2024, जो 21 जनवरी को पेपर होने वाला है, उसी के हिसाब से काउंसलिंग होगी स्टेट की और अदर स्टेट की। ठीक है। ऑप्शन जो अवेलेबल होने वाले हैं अप्लाई फॉर न्यू सैनिक स्कूल में, एक तो 40% राउट ओनली, 60%, 40% प्लस 60% दोनों के हिसाब से आप लोग फॉर्म अपना भर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये एक इन्होंने टेबल सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के लिए बनाया हुआ है। ठीक है। बाकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं इसमें। यह आपका अबाउट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 और के बारे में और 9th के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। वही सारी बेसिक चीज़ें हैं। फिर से आ गया, जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 ऑनलाइन फॉर्म भरने की 7 नवंबर से 16 दिसंबर है। लास्ट डेट जो है वो 16 दिसंबर रहेगी। करेक्शन डेट जो है वो 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में रहने वाली है। और डेट ऑफ एग्ज़ाम संडे के दिन 21 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। ठीक है। क्लास 6 के लिए 2.5 घंटे का पेपर होता है, क्लास 9 के लिए 3 घंटे का पेपर होता है। अगर हम बात करें क्लास 6 और 9th के लिए क्या क्या पैटर्न रहने वाले हैं, देखिए 4 टॉपिक्स होंगे। लैंग्वेज, कोई भी हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी मदर लैंग्वेज होगी, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंसी, जनरल नॉलेज, टोटल 125 क्वेश्चन होंगे। देखिए 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं मैथ्स के और अदर 3 सब्जेक्ट्स के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके अलावा मैथ का जो नंबर ईच क्वेश्चन के मार्क्स रहने वाले हैं वो 3, मतलब 50% में ओनली मैथ और अदर 3 सब्जेक्ट 50% में, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। वहीं 9th की बात करें तो मैथ भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 200 नंबर, 50% अपने कैरी करेगा मैथ, ओनली मैथ सब्जेक्ट। बाकी 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इंटेलिजेंसी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस और जनरल और एसएस वो 25 क्वेश्चन, तो टोटल 400 मार्क्स का ही पेपर रहने वाला है। ठीक है। आप किस किस लैंग्वेज में फॉर्म भर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नडियन, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सारी 13 लैंग्वेज आपकी होने वाली हैं। ठीक है। बाकी सेंटर और सिटीज़ आपको 3 दिन पहले या 2 दिन पहले पता चलेगा, जो एनटीए का रूल है। बाकी 1 वीक पहले आपको सिटी पता चल जाएगी कि आपके बच्चे का किस सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। ये एज क्राइटेरिया है जो कि मैं बता चुका हूँ। क्लास 6 के लिए 10 से 12 ईयर और क्लास 9th के लिए 13 से 15 ईयर।
ये एज क्राइटेरिया रहने वाला है। ये काफ़ी अब जो आपकी बेसिक जानकारी थी वो मैं सब आपको दे चुका हूँ, और छोटे छोटे पार्ट में ये हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जो भी आपके नीड के हिसाब से चीज़ें रहेंगी, ठीक है। बाकी कुछ पेरेंट्स हैं जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे हमें व्हाट्सअप करिए, कॉल कोई ना करे, सिर्फ व्हाट्सअप का ही रिप्लाई दिया जाएगा आपका। तो व्हाट्सअप करिए और आप लोग हमारी टीम से भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का फॉर्म लगवाइए, क्योंकि लास्ट में ट्रैफिक की वजह से साइड में एरर आ जाता है और साइट चलती नहीं।